कुशवाहा। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो सर्दी खांसी आम बात है। तो किस तरीक़ा से हम बकरियों को सर्दी खांसी से बचाएं, कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करें, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जो सर्दी खांसी बकरियों को ना हो। और एक पैरालिसिस का हवा चला हुआ है, मौसम चला हुआ है, पैरालिसिस यानी बकरियां लंगड़ा के चलती है, लकवा मार दे रहा है, तो उससे हम कैसे बचाव करें, होने से पहले या हो गया है तो उसका कैसे इलाज करें। तो मैं दवा रखा हूँ, ये बिल्कुल ट्रीटमेंट है, सभी को मैं बताऊँगा। तो ये मैं अंत में बताऊँगा, तब तक कुछ मैं भाषण दे रहा हूँ, कुछ मेरा भी बात सुन लें, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट बताऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखें, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मित्र बहुत से एक मित्र हैं मेरा जिनका कहना है, उनका मैं वीडियो देखा तो उनका कहना है कि कम जगह में बकरी पालन नहीं किया जा सकता, जब तक बकरी को घुमाया नहीं जाए, टहलाया नहीं जाए, बकरी पालन कोई कर ही नहीं सकता। और जो 1 कट्ठे 1.5 कट्ठे में कर रहे हैं वो जादूगरी दिखा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भाई मेरे, बेवकूफ़ तो तब बनाया जाता जब बंदा करके नहीं दिखाता। जब बंदा करके दिखा रहा है तो कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। उसके बाद वो सही में हर गरीब आदमी जादूगर है, जो असंभव काम को संभव करता है वो सही में जादूगर है। तो मैं जादूगर हूँ और ये जादू आपको नहीं आता, क्योंकि आपका कहना है कि मेरा बहुत बड़ा बाड़ा है, मैं बहुत बड़ा बाड़ा में बकरी पालन करता हूँ, बकरियों को घुमाना बहुत ज़रूरी है, टहलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अफरा हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उनका कहना सही है। तो उनका बाड़ा कहाँ है? अगर मैं इतना, मेरे पास आज 40 बकरी है और मेरे पास टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का, 40 बकरियों में मेरे को कहीं जाने का टाइम नहीं मिलता, तो उनके पास इतना बड़ा बाड़ा है तो कहाँ आउट ऑफ स्टेट कैसे वो घूम रहे हैं। रियल तो ये है कि उनके पास बाड़ा है ही नहीं। खेल तो वो खेल रहे हैं, घूम घूम के ट्रेनिंग का प्रचार करना और ट्रेनिंग देना। बाकी हम गरीब लोग क्या करेंगे? हम तो आप लोग का सेवा में है, जो लेना चाहते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, कहीं मैं मजबूर नहीं करता। और जादूगर तो मैं रियल में हूँ, आपको कहने न कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। जादूगर मैं, आप ही ने मुझको साबित किया है कि असंभव को मैंने संभव किया। क्योंकि आपका कहना है कि 1-1.5 कट्ठा में बकरी पालन नहीं हो सकता। तो 1-1.5 कट्ठा के मतलब है दोस्तों 1900 स्क्वायर फीट लगभग, कुछ उससे ज़्यादा होता है बिहार के हिसाब से। तो मेरा ये छत पर बकरी पालन जो है 1900 स्क्वायर फीट में ही है, यानी 1.5 कट्ठा में रियल में है। और इतना में उनका कहना है कि 10 बकरी रह सकती है मुश्किल से भी। तो मेरे पास 40 बकरियाँ हैं, आप देख सकते हैं मैं ये किस तरीक़ा से रखा हूँ। इधर है, आप आगे इधर आएँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जानकारी हो, जिसने पैंट बनाया है ना, जो पैंट में पहनने के लिए पैंट बनाया है, वो पेशाब करने के लिए चैन भी लगाया है, उसे पता है कि पेशाब कहाँ से निकाल के किया जाएगा। तो जो बंदे करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो रास्ता निकाल लेते हैं। और कम जगह में रहने से अफरा हो जाएगा। कहाँ किसी को अफरा हो गया? कहाँ किसी को अफरा है? और जो बकरी बहुत ज़्यादा चराई पे रहती है, बहुत फील्ड में घूमती है, उसको अफरा नहीं होगा, इस बात का आप गारंटी लेते हैं? जब बंदा कला जानता हो, अफरा कैसे होने दे सकता है वो? कम जगह, और ठीक है जिनके पास कम जगह है, गरीब आदमी है, क्या वो बकरी पालन ना करें? और ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, कम जगह में रख के बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, लेकिन सब भाई, सब लोग बकरी पालन बहुत बड़े आदमी बनने के लिए नहीं करते दोस्तों। कुछ लोग अपना जीवन जीने के लिए दाल रोटी चल जाए इतना ही काफ़ी उनके लिए है। तो बाहर जाके, आउट ऑफ स्टेट जाके 10 हज़ार कमाने से बढ़िया है कि घर का 5 हज़ार हो। वो तो कम से कम बचेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे तो ठीक है। कम जगह में किया गया, कम कमाएंगे, सुखी से जिएंगे। और अगर हम सक्सेस हुए, कहीं लीज पर जगह लेकर या कहीं आप ले पाएँ, तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कला आएगा तब तो। और आप कह रहे हैं कि जादूगर है, तो वास्तविक में जादूगर है। अगर आपके पास है, बहुत बड़ा में है, आप घुमाते हैं, चराते हैं, तो कभी तो मैंने आपको चराते हुए आपका वीडियो नहीं देखा, और कभी मैंने आपका बड़ा में बकरियां देखा भी नहीं। एक्चुअली रियल तो ये है कि आपने उसको बंद कर दिया। आप फुली रूप से स्टेट बाय स्टेट घूम के अपना प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो सच यही है दोस्तों कि कहीं भी कम जगह में भी बकरी पालन किया जा सकता है, कोई अफरा वगैरह से एकदम सुरक्षित है। कला आना चाहिए, नहीं तो सबूत मैं आपके सामने हूँ। मैं सिर्फ अगर मुंह से बोलता तो आपको लगता, मैं बोल नहीं रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ है, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा, उधर भी बकरियाँ हैं। टोटल मेरे पास 48 के लगभग हो चुके हैं बच्चे मिला के, 1900 स्क्वायर फीट में, यानी 1.5 कट्ठा में, जहां उनका कहना है कि 10 बकरी भी नहीं रहेगी। तो जादूगर ने तो जादू दिखा दिया, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मैं बोल के कहता तो आप शायद नहीं मानते, मैं तो करके दिखा रहा हूं, मेरे पास है। तो ठीक है, वो सब चलता रहेगा। जो जब लगता है ना, दिया बुतने वाला होता है ना, तो तेजी से जलता है। जब किसी को लगता है कि मेरा समय अब खराब चल रहा है, तो उसका बोली बदल जाता है। वो दूसरे आदमी जो रियल हैं, जो रियल आदमी हैं, जो करने वाले हैं, उनमें उनको कमी ढूंढने लगते हैं। तो जो रियल करके प्रैक्टिकल दिखा रहा है, उससे आपको क्यों नहीं, बिल्कुल देखिए सामने। और मैं ये कहता हूँ कि सीखिए। अब टॉपिक पे आते हैं कि सर्दी में कैसे बकरियों को हम बचाएं। तो सर्दी में सबसे पहले तो देखिए, मैंने तिरपाल लगा दिया है और CLF बॉल हटा के मैंने सभी जगह 100 वाट के बॉल्ब को जला दिया है। ये हो गया। कभी भी आप
समय सवेरे जब तक सूर्योदय ना हो जाए, धूप में वातावरण में कुछ गर्मी ना आ जाए, टेम्परेचर ना आ जाए, तब बकरियों को आप तब तक ना निकालें। अगर आप पहले निकालते हैं, सवेरे सुबह बिल्कुल निकाल देते हैं, तो बकरी तो यहाँ टेम्परेचर में है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। कोई भी अपने बाड़े में लोग तिरपाल से घेर के 100 वाट के बल्ब जला दिए, कितना लोग आग भी जलाते हैं। तो अचानक अगर बाहर निकालते हैं तो अंदर का गर्मी और बाहर जो अचानक ठंडा होता है, उससे भी पैरालिसिस का खतरा बढ़ता है। सर्दी जुकाम तो होगा ही, निमोनिया तो होने का चांसेस होगा ही, लेकिन पैरालिसिस का एक कारण वो भी है कि अचानक तापमान ज़्यादा था और आपने बाहर निकाला तो तापमान कम हो गया। एक पैरालिसिस का एक कारण हो गया। दूसरा है कि खान पीन में कमी, आपने मिनरल मिक्सचर पूरा प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, जिसके वजह से उसको दिक्कत आ सकता है। तो वो खान पीन पर ध्यान रखें, बॉडी में वसा का मात्रा बना के रखें, जैसे सरसों का खल आप मिला के खिला सकते हैं बकरियों को। और मिक्स ऑयल, अगर आप मिक्स ऑयल बनाना जानते हैं, यूट्यूब पर मिक्स ऑयल के बारे में दिया हुआ है नुस्खा। गुलाम भाई का, जो भाई तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे से बहुत सीनियर हैं, उनका मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले नुस्खा का ईजाद किया और बकरी पालकों को बहुत उससे फ़ायदा है। तो मिक्स ऑयल 10 ml प्रतिदिन बकरियों को पिलाएं। बड़ी बकरी को 10 ml और छोटी को 5 ml पिलाएं। और सबके नाक में भी प्रतिदिन 2-2, 3-3 बूंद आप डाल दें। अगर प्रतिदिन ना कर पाएँ तो कम से कम हफ्ते में 4 दिन तो ज़रूर करें। ये हो गया। दूसरा है, ये तो अब दूसरा हो गया कि क्या सर्दी से कैसे बचाएं। एक देखिए, एक दवा है, इसको यहाँ नाम याद रखें, बोतल पर नहीं दिखेगा, बोतल पर RHUS लिखा हुआ है। तो आप बोतल पे ना इसको रस्टक बोलेंगे। हेमोपैथिक मेडिसिन है रस्टक हेमोपैथिक मेडिसिन है ये। इसे बड़ी बकरियों को हम 3 बूंद और छोटे बकरियों को हम 2 बूंद दे देंगे। इसको कम से कम लगातार आप सर्दियों में हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल ज़रूर करें। 3 से 4 दिन हफ्ते में इस्तेमाल करें। 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दें, फिर अगले हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करें। तो ये रस्टक का आपको इस्तेमाल करना है। बड़ी बकरियों को 3 बूंद और छोटे को 2 बूंद। सर्दी खांसी जुकाम वगैरह इससे नहीं होगा। दूसरा देख लीजिए, अगर पैरालिसिस है, आइए इधर, बड़ा पहले भी मैं घुमाया हूँ, पहले भी और आज भी घुमाता हूँ। अगर जिनको पैरालिसिस हो गया है, जिन बकरी को आपका पैरालिसिस हो गया है, उसको नेरोकाइंड प्लस 1 ml 10 किलो बॉडी वेट के अनुसार आप नेरोकाइंड प्लस दे सकते हैं। जिनको पैरालिसिस है, लंगड़ा के चल रहा है, गिर जाता है या उठ नहीं पा रहा है, तो नेरोकाइंड IV भी आप दे सकते हैं, सलाइन के साथ भी चढ़ा सकते हैं 1 ml 10 किलो बॉडी वेट पे, और नहीं तो इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, IM IV दोनों है। नेरोकाइंड प्लस 1 ml 10 किलो बॉडी वेट पे लगातार 3 से 5 दिन आप दे सकते हैं। और जिनको अभी नहीं है तो अभी आप 1 ml 10 किलो बॉडी वेट के अनुसार सभी बकरियों को आप लगा दें, सभी को लगा दें लगातार 3 से 5 दिन, पैरालिसिस होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। नेरोकाइंड प्लस। उसके बाद अगर आप इंजेक्शन लगाना नहीं जानते हैं तो नेरोकाइंड सिरप आता है, नेरोकाइंड प्लस सिरप आता है। 10 ml प्रति बकरी बड़ी बकरी को और 5 ml छोटी बकरी को लगातार 10 दिन आप पिलाएं। इससे आपका पैरालिसिस का खतरा टल जाएगा। तो देखिए, मैं इस तरीक़े से, देखिए बकरी अपने मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेती है। देखिए जो छोटे मेमने हैं इकट्ठे सब अपने एक जगह बैठ गए हैं, जब ठंडी का मौसम है तो सभी एक जगह बैठ के आराम कर रहे हैं। तो मेरा दिखाने का मतलब था कि इन सभी में भी है। देखिए जो छोटा मेमना को मैंने उसमें ढँप के रखा है। तो नेरोकाइंड का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। नेरोकाइंड का इस्तेमाल शौकिया तौर पर भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। तो सभी दवाओं के बारे में एक बार फिर से आप सुन लें। चलिए मैं सुनाता हूँ एक बार फिर से, मैं सभी को दिखा के करता हूँ, आपके पास भेजता हूँ ताकि आपको दिमाग में हो जाए। ये रस्टक जो है होम्योपैथिक दवा है रस्टक, इसको हम, जैसे ये बकरी है, इसको हम ऐसे पकड़ के इसके मुंह में हमने 2 बूंद डाल दिया। 2 से 3 बूंद बड़ी बकरी, छोटी को 1 बूंद, जैसा कि मैं बोला हूँ, बड़ी बकरी 3 बूंद, छोटी को 1 से 2 बूंद हम दे देंगे। हफ्ते में 4 दिन कंप्लीट है। तो इससे सर्दी जुकाम आपका नहीं होगा। और बकरियों को सवेरे अचानक बाहर एकाएक बिल्कुल अचानक ना निकालें। जब मौसम टेम्परेचर बन जाए, अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर लगभग एक जैसा हो जाए, तभी बकरियों को बाहर निकालें। और शाम के टाइम में ओस गिरने से पहले, जैसे कि मैं अंदर कर दिया हूँ, आप अंदर कर दें। और इस तरीक़ा से मेंटेन करें। मिक्स ऑयल आप 10 ml बकरी प्रतिदिन बकरियों को पिलाएं। बड़ी बकरी 10 ml, छोटी को 5 ml और नाक में भी डाल दें। तो इस तरीक़ा से सर्दी से बच सकते हैं। तो ये जादूगर को आज यही कहना था। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।